हेलो दोस्तों, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9th की मैथ पढ़ रहे हैं। इसमें जो आपका 7वां चैप्टर है त्रिभुज ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम आपका जो है ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ठीक है। इसमें हमने अभी तक एक पार्ट डाला है, ठीक है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसको पहले आप लोग देख लीजिएगा, फिर इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताया था त्रिभुज क्या होते हैं, कैसे बनता है, ठीक है, किस तरह के होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था त्रिभुज में सर्वांग क्षमता मैंने बताई थी, ठीक है। तो सर्वांग क्षमता के लिए मैंने बताया था साइड एंगल साइड एक नियम बताया था, SAS नियम बताया था, ठीक है, अपग्रहित था, जो कि पहले से सिद्ध है स्टेटमेंट। उसका हम उपयोग करके आज हम दो प्रश्न को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्या है, एक आकृति 7.8 एक आकृति बनी हुई है, में क्या दिया हुआ है, एक आकृति 7.8 में OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, ठीक, और OD इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OC, ठीक है। तो आपको दिखाना क्या है, AOD और समरूप है ट्रायंगल BOC के, BOC के, और AD समांतर है BC के, ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है। क्या है, सबसे पहले चित्र में एक फिगर बना हुआ है, ऐसा फिगर मैं बड़ा बना दे रहा हूँ, अगर ना आपको दिख रहा हो सही से तो मैं बड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये है ऐसा, और ये ऐसा चित्र बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम दे दिया है AD, ये दिया है O, इसका नाम है C, इसका नाम B दिया है, ठीक है। और कह रखा है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, सिंगल मैंने लगा दिया, और ये भुजा का डबल से लगा दे रहा हूँ, ये इसके बराबर दिया हुआ है, ये चीज दे रखा है, ठीक है। तो यानी AO बराबर OB दिया हुआ है, और ये जो डबल लगा हुआ है इसका मतलब है OD बराबर OC दिया हुआ है। आपको दिखाना ये है ट्रायंगल AOD एंड ये आपका जो है समरूप है, सॉरी सर्वांक्षम है किसके, BOC के, ये दिखाना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सवाल को देखते हैं। तो सवाल के लिए करने से मैंने आपको बताया कि अभी तक आपने एक नियम पढ़ा हुआ है, साइड एंगल साइड सर्वांक्षमता नियम, ठीक है, अपग्रहित जो पढ़ा है आपने, पहले जो अपग्रहित पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या है, साइड एंगल साइड, उसका हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, AOD में, तो हम लेंगे क्या, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज AOD, AOD, और और क्या देखिए, जिसको प्रूव करना है उसको ले लीजिए, पहले AOD लेना है, AOD, AOD, ठीक, और क्या लेना है, BOC, और त्रिभुज BOC में, ठीक है, ये लेना है में। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज दिया उसको लिख दीजिए पहले। AO बराबर OB दिया हुआ है, AO बराबर AO, AO बराबर BO दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे दिया है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, दिया है, ठीक। फिर क्या होना चाहिए, OD बराबर OC, ठीक है। क्या दिया हुआ है, जो चीज दिया उसको लिख दीजिए, OD, देखिए OA लिखा है तो वही लिखिए, जो जो सीक्वेंस दिया वही लिखिए, OA बराबर OB, ठीक है, जो लिखा हुआ है वही लिखिए। देखिए दिया था OA बराबर OB, O से A, O से B बराबर लिख दिया, और क्या दिया है OD, O से D बराबर OC, ये लिख दिया, ठीक, ये भी दिया है, ठीक। अच्छा, अच्छा आप ये बताइए, जो एंगल की बात करें, एंगल कोण AOD बराबर AOD बराबर BOC है कि नहीं, बताइए। शीर्षाभिमुख कोण, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इधर वाला कोण इसके कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो वही चीज लिख दीजिए, ट्रायंगल
क्या ट्रायंगल? ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी बराबर ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी। क्यों? शीर्षा विमुख कोण है, शीर्षा विमुख कोण है। ठीक है, अच्छा, अब अभी आपने जस्ट पढ़ा है, अगर ये तीन कंडीशन हो जाए, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, देखिए ये भुजा, भाई ये भुजा, ये भुजा, इनके बीच का कोण, देखिए ये भुजा, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, इनके बीच का कोण ये कोण हो गया। दूसरी त्रिभुज में ये भुजा और इनके बीच का कोण के बराबर हो गया, बराबर है, तो सर्वांगसम होगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये। ठीक है, इसी इसको आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, तीन कंडीशन हो गई। ठीक है, ये हो गया और ये हो ही गया, तो इन तीनों कंडीशन से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया ना, ए ओ डी, तो इसलिए ठीक है, क्या हो गया, ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या, ए ओ डी, ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी सर्वांगसम बी, क्या हो गया, बी ओ सी, जिस सीक्वेंस में ए ओ डी बी ओ सी, बी ओ सी, ट्रायंगल का सिंबल लगा दीजिए। ठीक है, किस नियम से, किस नियम से, ब्रैकेट में लिख दीजिए किस नियम से, यहाँ लिखेंगे किस नियम से, आगे जगह मेरे पास नहीं, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एस ए एस नियम से लिख सकते हैं, नियम से। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट जो मैंने यहाँ लगाया है, मतलब इसको यहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, एस ए एस, साइड एंगल साइड नियम से, या बोल सकते हैं साइड एंगल साइड अभिग्रहित से। ठीक है, तो प्रूफ हो गया, पहला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया ना, तो ये पहला पार्ट था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का ये पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं, समझ आ गया होगा आपको, है ना। देखिए, जो चीज देखिए, मैंने बताया कि सर्वांगसमता का नियम जो पहले बताया है जस्ट अपग्रेड इसके पहले वीडियो में, साइड एंगल साइड बताया है, साइड एंगल साइड नियम क्या कहता है, नियम कि अगर मैंने जो कि आपको ये इसको दिखाना था सर्वांगसम, ठीक है, दिखाना था, क्या दे रखा था, ए ओ ए बराबर ओ बी दिया था, ठीक है, मैंने लिख दिया। तो दूसरा चीज क्या दिया था, ओ डी बराबर ओ सी दिया था, ओ डी बराबर ओ सी दिया था। अब दो भुजाएं हो गई, ये भुजा हो गई, ठीक है, और ये भुजा इसका हो गई। अब इनके बीच कोण अगर बराबर हो जाए तो काम हो जाए, तो ये देखिए कोण बराबर है, तो साथ ही के कौन सा कोण बराबर है, ए ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ सी, किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। शीर्षाभिमुख कोण जानते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, कट करते हैं, तो उनके बीच जो इधर कोण बनता है, इधर का कोण इसके शीर्षाभिमुख बराबर होता है, इधर वाला कोण यानी बी ओ डी बराबर सी ओ ए के बराबर होता है, तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो अब इन तीनों को मिला दिए, तो इन तीनों नियम से क्या बन गया, ट्रायंगल, मतलब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण हो गया ना, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, इधर दो भुजाएं और उनके बीच का कोण से बराबर हो गया, तो लिख दिया ए ओ डी बराबर बी ओ सी, सर्वांगसम हो गया। ठीक, अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, चलिए, अच्छा ये प्रूफ तो हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, अगर ये चीज है, इसका मतलब क्या हुआ, दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण भी तो बराबर होंगे, कौन से कोण बराबर, कुछ सभी कोण बराबर होंगे, ये कोण तो इस कोण के बराबर हो ही गया, फिर ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो सिद्ध कर, ये सिद्ध हो चुका है, ये चीज सिद्ध हो गया है ना, अगर ये चीज है सिद्ध हो गया है ना, क्योंकि क्योंकि ट्रायंगल ए ओ डी सर्वांगसम है ट्रायंगल बी ओ सी के। ठीक है, सिद्ध कर चुके हैं, तो लिख, सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर लिख दीजिए, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, तो क्या होगा, जब ये है तो कोण भी होगा, तो संगत संगत कोण, संगत कोण
वह, या और लिख दीजिए, संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। इसी में भुजाएं बराबर होंगी, है ना, बराबर होंगी। ठीक, अच्छा क्या लिखा है, ए ओ डी, है ना, ए ओ डी मतलब ओ वाला एंगल भी बीच में आ रहा है, नहीं ए ओ डी अगर लिखे हैं तो बी ओ सी के बराबर होगा, ए ओ डी बी ओ सी के बराबर होगा। ठीक, और फिर अगर हम डी वाला एंगल लें, डी, तो डी वाला लास्ट में सी के बराबर आएगा, यानी एंगल ओ डी ए बराबर क्या होगा, डी ओ सी बी के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा इस तरीके से ये वाला एकांतर कोण, ये भी कोण बराबर हो जाएगा, सी बी ओ बराबर ओ ए डी के। ठीक, यही चीज मैंने लिख दिया, संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो मैंने क्या लिखा ओ ए डी। ठीक है, एंगल, एंगल क्या, ओ ए डी, ओ ए डी बराबर कहां से लिखा, ओ ए डी बराबर ओ बी सी। ठीक है, क्या लिखा, देखिए ओ ए डी, ओ ए डी, ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी। देखिए ओ ए डी, भाई ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, है ना, ओ बी सी के। ठीक है, ठीक है, और ये कोण है क्या, ये वास्तव में एकांतर ही कोण है ना, ये देखा जाए ये एकांतर कोण भी तो है। देखिए ओ ए डी बराबर ओ बी सी एकांतर कोण भी तो है। अगर एकांतर कोण बराबर हो रहे होते हैं, अगर एकांतर कोण बराबर होता तो ये रेखा इसके पैरेलल होती, समांतर होती, मालूम है आपको, या आपने ये भी पढ़ा है कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। आपने पढ़ा था थ्योरम पर में, क्या पढ़ा था, अगर दो समांतर रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा काट रही होती हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसी का उल्टा, अगर एकांतर कोण बराबर हो रहे होते हैं, ठीक है, तो भाई एकांतर कोण बराबर हो रहा है तो यानी तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, तो ये चीज हो गया। तो ये लिख दिया ओ ए डी बराबर ओ बी सी, ये एकांतर कोण भी है, ये एकांतर कोण है, कोण भी है लिख सकते हैं। ठीक है, कोण भी है, कोण भी है, जब एकांतर कोण है ये तो इसका मतलब हुआ क्या, एडी पैरेलल टू बीसी, एडी समांतर है, सिद्ध भी करना था, एडी कौन है, इसलिए इसलिए क्या होगा, एडी समांतर होगा बीसी के। ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया। तो पहला आपका ये सिद्ध हो गया था, ये सिद्ध हुआ, यहाँ पहला लिख सकते हैं, सिद्ध हुआ। ठीक, ठीक, और ये दूसरा वाला सिद्ध हो गया, सेकंड वाला सिद्ध हो गया। अगर उसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया, है ना, आप जानते हैं। ठीक है, अंदर कोण भी इसलिए एडी पैरेलल टू बीसी। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, परंतु रेखाखंड एडी और बीसी के लिए एकांतर कोण का युग बनाते हैं। मैंने सीधे से लिख दिया एकांतर कोण भी है। ठीक है, तो चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये भी सही है आपका। ठीक है, जो आपकी किताब की लैंग्वेज है वो वही लैंग्वेज में लिखवा दे रहा हूँ आपको, ये भी सब तरीका सही है। तो अब लिख दीजिए, परंतु जो आप किताब की लैंग्वेज है, परंतु क्या लिखेंगे, परंतु ये रेखाखंड, रेखाखंड एडी और बीसी, है ना, रेखाखंड एडी और बीसी, रेखाखंड एडी और बीसी के लिए एकांतर, एकांतर एकांतर कोणों का युग्म बनाते हैं। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट वही लिख दिया तब भी सही था जो मैंने लिखा था कि एकांतर कोण, ये एकांतर कोण भी है इसलिए एडी इक्वल टू बीसी। ठीक है, आप चाहे तो भाषा में इस तरह लिख सकते हैं, परंतु ये रेखाखंड एडी और बीसी के लिए एकांतर कोणों का युग्म बनाते हैं,
इसलिए AD पैरेलल टू BC। ठीक है, अगर आपने मान लिया इतना इतना ही लिख दिया था, ये एंगल इसके बराबर है, और ये नीचे लिख दिया कि एक अंतर कोण भी बनाते हैं, इसलिए AD पैरेलल टू BC, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ क्या था इस क्वेश्चन में। क्या था, एक फिगर बना हुआ था, इसमें दे रखा था ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। सिद्ध क्या करना था आपको, ट्रायंगल AOD BOC ये करना, सर्वांगशम प्रूफ करना था। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, वही चीज मैंने लिख दिया। ट्रायंगल क्या लेंगे, AOD लेंगे, और ट्रायंगल जिसको सिद्ध करना है उसको ले लिया जाता है BOC। सर्वांगशम इसको सिद्ध करना तो इसको ले लिया गया। ठीक, क्या दे रखा है वो लिख दीजिए। OA बराबर OB, एक भुजा बराबर हो गई, दूसरी भुजा AB बराबर हो गई, OD बराबर OC बराबर हो गई। ठीक है, और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर हो गया। क्यों, किस नियम से, शीर्ष अवयव कोण है इसलिए बराबर हो गया। अच्छा, ये तीनों कंडीशन से दो भुजा और एक कोण, दो भुजा और उनके बीच का कोण अगर बराबर है, साइड, ये साइड और इसके बीच का कोण ये, ठीक है, बराबर है, तो क्या हो गया, सर्वांगशम हो गया। मैंने लिख दिया सर्वांगशम SAS नियम से, है ना। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये साइड दो बार साइड साइड ये लिख दें, गलत हो जाएगा। साइड एंगल साइड ही लिखेंगे, बताएंगे क्यों गलत हो जाएगा। साइड एंगल साइड नेम्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको प्रूफ क्या करना था, दूसरा क्वेश्चन जो था इसमें, AD समांतर BC, AD समांतर है BC, ये भी सिद्ध करना था। तो आपने ये सिद्ध कर लिया, ऊपर से क्या सिद्ध कर लिया, ये सिद्ध कर लिया। तो ये सिद्ध कर लिया, ये इसके सर्वांगशम है, तो इसका मतलब ये हुआ, सिद्ध कर चुके हैं, तो संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी, है ना। संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो हम सिर्फ कोण को हमको चाहिए। देखिए, अगर हम कोण मालूम हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए तो काम बन जाए। ठीक है, देखिए कैसे में, जब ये चीज हो गई तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग संगत कोण भी बराबर होंगे, है ना। देखिए जैसे लिखा है AOD बराबर BOC, है ना, सर्वांगशम है। AOD और BOC सर्वांगशम है, जिसका तो यानी ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए। देखिए A B के बराबर होना चाहिए, A एंगल B के बराबर होना चाहिए, O वाला ओके भाई इधर वाला इधर अंदर वाला हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा D वाला एंगल, ये D वाला C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ इसको ले लिया, चाहे इसको ले लेते तब भी वही बात वही होती। तो हमने सिर्फ एकांतर कोण ये वाला ले लिया, है ना। ये कोण बराबर होगा OAD बराबर क्या होगा OBC, है ना, बराबर होगा। और ये क्या है, एकांतर कोण भी है, किसके लिए, AD और BC के लिए, तो वही लिख दिया। परंतु ये रेखाखंड AD और BC के लिए एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण है तो यानी ये BC समांतर होगा AD के, AD समांतर होगा BC के, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मैं दूसरा इसको मिटा दे रहे हैं, बहुत ही मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा इसके बाद मैं तेज पढ़ाना शुरू करूंगा, एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो क्वेश्चन आप बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको देखते हैं। चलिए मिटा दे रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, पढ़िए क्वेश्चन जरा। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, देखिए क्या है। AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है, AB और L इसका लंब समद्विभाजक है, L समद्विभाजक है। ठीक है, मतलब इसको डिवाइड करता है। ठीक है, बराबर जितनी दूरी ये इतनी दूरी है। ठीक है, यदि L पर कोई बिंदु P है, ये L है, रेखा L है, पर कोई बिंदु P है, ये बिंदु P है, तो दर्शाइए कि P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, मतलब यहाँ से इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर, ये सिद्ध आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक AB एक रेखाखंड, ये एक AB एक रेखा है दिया हुआ है। ठीक है, इसका नाम क्या है, A और B है। ठीक है, और कह रहा है एक L एक रेखा है, ये क्या है, इस रेखा का नाम क्या है, L है ना। AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है, और L इसका लंब समद्विभाजक है। लंब है, पहले तो लंब है, इसका तो 90 हो गया। दूसरी चीज क्या कर रहा है, समद्विभाजक है, मतलब डिवाइड कर रहा है। क्या है, समद्विभाजक समान भाग में बांटता है। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम दे दिया उसने C। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहा है,
एल पर स्थित कोई बिंदु पी है, एल पे कोई बिंदु मान लिया पी है, ये बिंदु मान लिया पी है, ठीक है। तो दर्शाना यह है कि बिंदु ए और बी से इसकी दूरी समान है, यहाँ से दूरी और ये दूरी समान है, ये मैं ये मिला दिया और ये मिला दिया, यही आपको सिद्ध करना है कि पी ए बराबर, ये सिद्ध करना है, ठीक है। ये एल है, ये रेखा एल है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? ए भी एक रेखाखंड है, समझ में आ गया। एल, एल क्या कर रहा है, इसका लंब से समद्विभाजक है, ठीक है, एल लंब समद्विभाजक है, ठीक है। और एल पर स्थित कोई बिंदु पी है, इस एल पे पी बिंदु था तो पी से ए मिला दिया, ये दूरी क्या प्रूफ क्या करना है आपको, सिद्ध जो करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी, ठीक है। सिद्ध जो आपको करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, P से A की दूरी बराबर P से B की दूरी, ठीक है, ये सिद्ध करना है। कैसे किया जाए कुछ बताइए, आप लोग सोचिए, सिद्ध करना है, ठीक। देखिए जो चीज पहले दिया उसको लिख दीजिए पूरा, देखिए सिद्ध करना है तो एक तरीका तो ये हो सकता है समरूप दिखा दिया जाए, समरूप अगर हो जाए तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, चलिए अगर हम समरूप दिखाना है तो हम बात करें या इस ट्रायंगल की बात करें, पी सी ए और पी सी बी ले लें, ठीक है। मैंने क्या किया, ट्रायंगल, ट्रायंगल पी सी ए, ट्रायंगल पी, हेडर ले लेते हैं जरा, ट्रायंगल पी सी ए और ट्रायंगल पी सी बी, पी सी बी में, ठीक, ट्रायंगल पी सी और इसमें, ठीक है। अच्छा अब बताइए क्या दे रखा है, ये ए बी एक रेखाखंड, यल इसका लंब समद्विभाजक है, ठीक है, यानी 90 डिग्री होगा। जब लंब समद्विभाजक है तो ये 90 अंश होगा कि नहीं होगा, सीधे सीधे देखा है, लंब लंब है और समद्विभाजक है, तो लिखेंगे चूंकि, चूंकि एल, एल रेखाखंड, रेखा एल रेखाखंड ए बी का, ए बी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, है तो, है तो आगे लिख तो लिख दिया, नीचे लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक है तो एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है, लंब है और समद्विभाजक है, ठीक है। तो दो चीज आ गई, दो बातें आ गई, जब लंब समद्विभाजक है तो AC बराबर BC हो गया, समद्विभाजक कर रहा है, ठीक है, एक तो ये मिल गया और कोण मालूम चल गया, दो चीजें मिल गई, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, तो AC बराबर, ठीक है, क्या लिख दिया, C से लिख देते हैं, C से भी ऐसा कर देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, C से A की दूरी और C से B की दूरी बराबर होगी, है ना, है ना, क्योंकि L रेखाखंड AB का समद्विभाजक है ना। पहले एंगल लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा, चलिए 90 डिग्री बन जाएगा, एंगल PCB, है ना, PCA इधर लिख रहे हैं, PCA और PCB लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो एंगल, ट्रायंगल क्या लिख दिया, PCA, PCA बराबर PCB बराबर 90 अंश, ठीक है, 90 अंश हो जाएगा दोनों ही, देखिए ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ठीक, एंगल। अच्छा फिर क्या होना चाहिए, सी, सी पे कट कर रहा है, जो एल है रेखाखंड AB का समद्विभाजक है, AC बराबर BC होगा, है ना, तो यहाँ लिख देंगे क्या, AC बराबर C, इसी के आगे लिखिएगा नीचे AC या CA लिखिए, C से दूरी है, CA, गर्मी की वजह से हाइलाइटर भी सूख जा रहा है,
सी ए बराबर सी बी। ठीक, क्यों? क्योंकि सी पे कट कर रहा है। ठीक है, क्या सी पे कट कर रहा है? क्या? एल समद्विभाजक, एल रेखाखंड ए बी का समद्विभाजक है और सी पे कट कर रहा है। ठीक है, तो या सी ए बी का समद्विभाजक है, सीधे सीधे बात वही हुई, सी ए बी का समद्विभाजक है। सी ए बी का समद्विभाजक है, तो यानी ये इसके बराबर हो गया। एंगल पहले से दे दिया, और क्या होना चाहिए भाई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, और ये दोनों में बराबर है, पीसी बराबर पीसी। भाई दो भुजा बराबर, भाई देखिए इस ट्रायंगल में ले तभी ये पीसी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी पीसी आ रहा है, पीसी बराबर पीसी, उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। भाई देखिए हम अगर हम दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, देखिए मैं PCA की बात कर रहे हैं, PCB की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या दिखा क्या रहे हैं, AC ले लिया, ये CB के बराबर हो गया BC के। ठीक, दूसरा चीज ये वाली भुजा इसमें भी है और इसमें भी है, तो PC कॉमन हो गया, दोनों में क्या है कॉमन, उभयनिष्ठ है, कॉमन को बोलते हैं क्या है, उभयनिष्ठ बोलते हैं। और बीच का कोण होना चाहिए, तो बीच का कोण तो यहाँ पे बराबर है ये दोनों में, तो ये तीनों इन तीनों कंडीशन से हो गई कि नहीं हो गई सर्वांक्षम। इसलिए 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 को ऐसे भी लिखते हैं, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए इन तीन कंडीशन से, पहले तीसरी कंडीशन से क्या हो गया, सर्वांक्ष क्या हो गया, एंगल ट्रायंगल PCA सर्वांक्षण, सर्वांक्षण का ये रहा सिंबल। ठीक है, PCA ट्रायंगल PC। ठीक, ये हो गया ना भाइयों ने क्या कहा, AC बराबर BC के हो गया। ठीक, और ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है, तो वही लिख दिया PC और PC, दो बार लिख दिया भाई, भाई ये वाला इसमें हो गई, यही PC उसके बराबर भी है, दूसरे वाले में भी PC बराबर PC हो गया। और बीच का कोण, तो बीच का कोण क्या हो गया, PCA बराबर PCB, 90 अंश हो गया। तो इन तीनों कंडीशन से हो गई ना ये, है ना, किस नियम से लिख दीजिए, एस साइड एंगल साइड अवग्रहित से या नियम से। ठीक, ठीक है, ये चीज प्रूफ हो गया। अच्छा, ये प्रूफ हो गया, तो जब ये चीज प्रूफ है तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, है ना। जब ये चीजें, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सर्वांक्षम है, तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, है ना। इसलिए इसलिए है ना, ये चीज दिया हुआ है, इसलिए संगत भुजाएं भुजाएं भी बराबर होंगी, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बराबर होंगी, पी ए बराबर PB, यही प्रूफ करना था आपको, डायरेक्ट लिख सकते थे आगे। अगर इसको हम ना लिखते हैं तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, भाई ये चीज लिखा हुआ है ना, यहाँ तक प्रूफ कर लिया आपने, तो अगले स्टेप में लिख देते हैं PA बराबर PB। क्यों? क्योंकि सर्वांक्षमता नियम से। ठीक है, या लिख देते हैं सर्वांक्षम त्रिभुज, दो सर्वांक्षम त्रिभुज में संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, इसलिए PA बराबर P। ठीक है, ठीक है, सर्वांक्षम त्रिभुजों के संगत भुजाएं। ठीक है, आपने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये हो गया प्रूफ, ये प्रूफ करना था आपको, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना था, फिर से देख लीजिए, समझा रहे हैं फिर से क्वेश्चन। एक रेखाखंड AB था, इस पे L एक लंब समद्विभाजक था, लंब समद्विभाजक था, जब लंब समद्विभाजक है तो 90 से कोण बन जाएगा अपने आप, लंब है और समद्विभाजक है, तो ये बराबर ये, है ना, वही चीज मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इस पे कोई बिंदु P है, यहाँ मान लिया, कहीं भी मान सकते हैं, मैंने यहाँ मान लिया, ऊपर मान लिया, तो P से A को मिला दिया, P से B, यही प्रूफ करना है कि PA बराबर PB होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ट्रायंगल लिया PCA और ट्रायंगल PCB में। ठीक, क्या किया मैंने, क्या किया, पहला चीज दिया था L जो है, L रेखाखंड
ए बी का समद्विभाजक, ए बी का समद्विभाजक है, इसका मतलब है का लंब समद्विभाजक लिखिएगा, ए बी का लंब समद्विभाजक। यहाँ वर्ड एक थोड़ा लिखिएगा, लंब लिखेंगे तभी हम 90 डिग्री होगा ना। ए बी का लंब समद्विभाजक है, इसलिए जब लंब समद्विभाजक है तो इसका मतलब कोण क्या हो गया, पी सी ए बराबर पी सी बी बराबर 90 अंश। यहाँ लिखा है लंब समद्विभाजक, इसलिए 90 अंश हुआ। ठीक, लंब समद्विभाजक है और किस पे काटता है, सी पे काटता है, बिंदु सी पे काट रहा है ना, तो वैसे लिख दिया। तो सी ए बराबर सी बी, क्यों, सी ए बी का समद्विभाजक है, सी इसीलिए। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या कहा, पीसी, पीसी बराबर पीसी उभयनिष्ठ, क्योंकि पीसी दोनों में है, इसे लिख दिया पीसी बराबर पीसी, क्योंकि पीसी इसमें भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी, इसीलिए मैं लिख दिया पीसी बराबर पीसी, है ना, वही चीज, पीसी बराबर पीसी उभयनिष्ठ है। तो ये देखिए तीन चीजें हो गई, दो भुजाएं और इनके बीच का कोण, बीच में देखिए ये दो, एक भुजा ये देखिए, ऐसे देखिए एक भुजा और इनके बीच का कोण, ये भुजा, ये भुजा, इनके बीच का कोण, ये भुजा बराबर है ना, इसलिए क्या हो गई, क्या हो गई, सर्वांगसम हो गई। ये ट्रायंगल सर्वांगसम हो गया। जब ट्रायंगल सर्वांगसम हो गया मतलब ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसी भुजा के बराबर एक ही है, तो ये इसके बराबर होगी, है ना, ये लिख दिया पी बराबर पी बी, है ना, लिखेंगे क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आपको डायरेक्ट इसको लिखना होता तो ये लिखते हैं पी बराबर पी बी, ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं आप चाहे तो। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद एक प्रमेय है, उसको मैं करवाता हूँ। ठीक है, हाँ चलिए पहले एक चीज और जो बताना चाह रहा था आपको वो बता दूं, तो इसके बाद जो प्रमेय है उसको सिद्ध करेंगे। वो प्रमेय इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा भी है, तो उसको हम एक ही वीडियो में करा पाएंगे, है ना, क्योंकि बड़ा है वो। ठीक है, उस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए दो तीन फिगर बनेंगे। हाँ ठीक है, तो ये डाल दे रहा है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या, बस एक समझा दें आपको, पहले एक चीज समझाना चाह रहे हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया है SAS नियम, बताया था ना, मतलब साइड एंगल साइड, मतलब क्या चीज दे रहा हूँ चाहिए, एक साइड दिया होगा, एंगल दो साइड दिया होगा, उनके बीच का एंगल दिया होगा। देखिए सर्वांगसम के लिए मैंने बताया है, देखिए दो साइड क्या दिया था, दो साइड देनी चाहिए, मतलब दो साइड मतलब एक 4 मान लीजिए, एक 5 सेंटीमीटर, दो साइड हो गया, इनके बीच का एंगल दिया है 60 अंश। तो आपने क्या किया, 4 इधर खींच दिया और इधर 60 अंश कोण बना दिया, 60 अंश कोण बना दिया। ठीक है, ये 4 है, ये 5 कर दिया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर मान लिया, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ से मिला दिया, तो ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, दूसरा त्रिभुज बनाना था इसी का सर्वांगसम, 4 खींचा, 4 खींच दिया, 60 अंश कोण बना दिया और ये 5 कर दिया, सर्वांगसम बन गया था। ठीक, अगर मैं आपसे कह दूं SS लिख दिया है, SSA कर देते तब, मतलब दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एंगल, ये तो देखिए साइड एंगल साइड का मतलब ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि दो साइड और उनके बीच का कोण दिया है, साइड एंगल साइड, मतलब मैंने क्वेश्चन ये बोला है कि दो साइड दिया है उनके बीच का कोण। अब मैं कह रहा हूँ दो साइड दे दिया, एक कोण दे दिया, दो साइड और एक कोण, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये बीच का कोण है। देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बीच का कोण, बीच का कोण। अगर मैं आपसे सिर्फ कह दूं कि दो साइड दिया हुआ है 4 और 5 और एक कोण दिया है, एक कोण दिया है 60 अंश, अब बना देंगे, बताइए क्या कह रहा है, एक 4 सेंटीमीटर खींच दिए, ठीक 4 खींच दिया, फिर क्या कह रहा है 5 सेंटीमीटर खींच दीजिए, 5 मीटर खींच दें, किधर खींच दें भाई, इधर खींच दें, किधर खींच दें, फिर 4 इधर कर दिया, 5 कर दिया, 60 अंश कोण कह रहा है। अब 60 मैं यहाँ से बनाऊं, यहाँ से बनाऊं, कुछ नहीं कह रहा है। अगर बीच का कहता तो यहाँ बीच में बना देते 4 और 5 के बीच में, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है 4, 5 और 60 अंश, मतलब कुछ नहीं कहा, साइड साइड एंगल, तो साइड साइड कह दे और फिर क्या क्या कह दे, कोण कह दे, एक साइड 4 हो गया, एक 5 कह दिया। ठीक, इनके बीच का कोण नहीं कह रहा है, कुछ कोई भी कोण कह रहा है, मतलब ये 60 मैं यहाँ बना दूं, ठीक, तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल बनेगा ही। ठीक है,
भाई 4 5 60 अंश ऐसे बनेगा, लगभग ऐसे। ठीक, अब ये 5 किधर हम खींचे, 5 इधर खींचे, इधर खींचे, इधर खींचे, कुछ कुछ तो कहा नहीं, है ना। भाई 4 कहा 5 कहा, अब 60 अंश का कोण किधर, हमें क्या मालूम किधर कहा है। भाई अगर बीच में कह दिया तो फिर 4 और 5 के बीच में बन गया, इसका मतलब यह कि साइड साइड एंगल कहेगा तो समरूप नहीं होगा, अरे सर्वांशम नहीं होगा। अच्छा अच्छा, अब मान लीजिए दो कोण दिया हो, एंगल एंगल साइड कहे तब, दो कोण ऐसे कहते, एंगल साइड एंगल कहते, अब बना सकते हैं, मतलब समझ में आ रहा है। ये तो नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं। साइड साइड कोण कहे अगर, ठीक है, मतलब ये चीज कह दे कि दो साइड दिया एक कोण दिया है, तो आप दो त्रिभुज बना सकते हैं, एक जैसे नहीं बना सकते। भाई आपका मन हुआ ऐसे बना दिया, देखिए मैं बना के दिखा रहा हूं कैसे। 4 5, एक 4 खींच दिया, चलिए एक 5 कह दिया, अगर बीच का कोण अगर 60 है तो 60 यहाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इधर कर दिया, 5 इधर कर दिया, अगर बीच का कोण 60 है तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे वाले में कहते, अगर यहाँ बीच का कहा होता तो ये बन ही गया, लेकिन बीच अगर बीच का नहीं कहा है, नहीं कहा है कोण 4 5 और बीच का कोण नहीं कहा, दूसरा कोण मान ली कहा इधर वाला, ठीक है ठीक है। इधर 4 हो गया, इधर कह रहा है 5, तो मैं 5 इधर ना खींच के मैं इधर भी तो खींच सकता हूँ, 5 इधर कर दी, कर दिया, ठीक है, और 60 मैं इधर बना दी। कभी कट करेगा, कभी कट ही नहीं करेगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर लेकिन आपसे एक चीज कह दे, एंगल साइड एंगल, मतलब दो कोणों के बीच में एक साइड दे दे, दो कोणों के बीच में एक साइड दे दे तो आप बना सकते हैं त्रिभुज। जैसे जैसे मैंने आपसे कह दे, एक भुजा है, साइड है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर खींच दिया, ठीक है। आपसे कह दिया कि एक तरफ से 60 अंश का कोण बना दीजिए, एक से 30 अंश का बना दीजिए, तो कट जाएगा ना, देखिए 60 अंश कोण बनाएंगे, ठीक, इधर से 30 अंश कोण बना दीजिए, कहीं ना कहीं कट करेगा ही, 60 अंश कोण बनाए, 30 अंश कोण बनाए, कहीं कट कर दिया, ये त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो अगर दो कोण दिया है और उसके बीच का साइड दिया है तब भी त्रिभुज बन सकता है। और दूसरा तरीका ऐसा भी तो है, देखिए जब 60 30 दिया है तो तीसरे त्रिभुज का मान कितना होगा, 90 अंश होगा ना। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो 60 और 30 जोड़ देंगे तो 90 हुआ, तो और तीसरे वाले कोण को जोड़ लें तो 180 अंश होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 90 अंश का होगा, ठीक है, 90 अंश तो हो गया, और एक भुजा मालूम चल जाए काम बन जाए, तो ये तो ऑटोमेटिक 90 अंश हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो एक जो साइड दी है तब भी आपका ये ASA एक नियम है जो अगले प्रमेय के रूप में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो अगला प्रमेय है आपका वो प्रमेय है, उसको हमको प्रमेय है तो उसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है। एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल जो है, अगर हमको दो कोण मालूम हो और उनके बीच का एक भुजा मालूम है तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो त्रिभुज हैं, मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC है, ठीक है, ABC है, दूसरा त्रिभुज है D, इसी सीक्वेंस में रखते रहे, DEF है, ठीक है, ये भी कोण अगर 60 अंश का है, ये भी 30 अंश का है, ठीक है, और इसका बीच का भुजा 4 है मान लीजिए। तो दो त्रिभुज के अगर करस्पॉन्डिंग कोण मतलब संगत कोण बराबर हो और उनके बीच की एक भुजा मालूम हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये आपका जो थ्योरम है या प्रमेय है, इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं। उसका प्रूफ मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना ही रोक रहा हूँ, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बेस्ट, इस पे 2 क्वेश्चन मैंने बताया, धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है, ज्यादा तेज से हम पढ़ाएंगे तो हो सकता है आप लोग को बाउंस होने लगे, ठीक है, धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे इसको रस लेते हुए पढ़िए, इंटरटेनमेंट करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आप लोग
जब आप लोग एक बार समझ में आ जाएगा तो मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराऊंगा, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कि एक दिन में सिर्फ 2 क्वेश्चन या 2 टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आपको समझ में आता जा रहा है तो आप वीडियो मैं डाल ही रहा हूँ, आप उसको वीडियो को जो है देखते जाइए। एक दिन में 4 वीडियो देखिए, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के कोई मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी इसके बाद जो मैं प्रमेय पढ़ाऊंगा एंगल साइड एंगल वाला प्रमेय। अभी इसके पहले मैंने बताया था SAS नियम बताया था, अब है जो नियम है एंगल साइड एंगल नियम बताऊंगा। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया SSA है लिखा है तो ये नियम नहीं होता है, साइड एंगल साइड होगा। ठीक है, दूसरा नियम जो बताने जा रहा हूँ एंगल साइड एंगल का। ठीक है, तो ये प्रमेय आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करूंगा, आपको सिद्ध करूंगा। ठीक है, प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, और जो अपग्रहित है, जो अपनी ये वाली अपग्रहित है, इसको सिद्ध पहले से ही मान लिया गया, इसी का यूज करके इसको हम प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर किए दोस्तों में, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।